हाय गाइस, वेलकम टू कूल एकेडमी। हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी में मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की सीरीज देख रहे हैं, राइट। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की सीरीज में हम लोग ने मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में सबसे पहले गैल्वेनोमीटर पढ़ा था, और इस गैल्वेनोमीटर के बाद हम लोग ने इस गैल्वेनोमीटर को अमीटर में बदला था, जो कि करंट को मेज़र करता है। और इसके बाद इसी गैल्वेनोमीटर को हम वोल्ट मीटर में बदले थे, जो मीटर को मेज़र करता है। और इस आज जो हम पढ़ने वाले हैं पोटेंशियोमीटर, ये भी हमारे वोल्टेज डिफरेंस को मेज़र करता है। क्या डिफरेंस है इन दोनों में, कौन और हम कब कहाँ यूज़ करते हैं, ये आगे आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। और इसके बाद हमने देखना है मीटर ब्रिज और पोस्ट ऑफिस बॉक्स, जो कि रेजिस्टेंस को मेज़र करता है। राइट गाइज, तो चलो स्टार्ट करते हैं। और किन किन पॉइंट पे हमें डिस्कस करना है ये हमने नोट डाउन किया है, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर्स में भी किया था। जो पॉइंट्स हम लोग ने डिस्कस किए थे गैल्वेनोमीटर में वो ये थे, फिर अमीटर में जो डिस्कस किए थे ये थे, वोल्ट मीटर में जो डिस्कस किए थे ये थे। आज हम पोटेंशियोमीटर को पढ़ेंगे और किस किस पॉइंट पे हम डिस्कस करेंगे वो इस तरह हैं, जैसे व्हाट इज पोटेंशियोमीटर, कंपैरिजन ऑफ पोटेंशियोमीटर एंड वोल्ट मीटर, comparison of two cells EMF, how to find EMF of a cell, how to find internal resistance of a cell, and as usual सभी लेक्चर की तरह लास्ट में जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो कि हमारा टारगेट है किसी भी कंपटीशन में हमें बीट करना या बोर्ड के एग्ज़ाम में एक्सेल करना, उसमें मुझे थ्योरी के साथ न्यूमेरिकल पे भी कमांड होना चाहिए। तो हम लास्ट में एक न्यूमेरिकल लेंगे सिंपल। दो हम लोग लास्ट जो हमारा वीडियो रहेगा सिर्फ इस चैप्टर पे बेस न्यूमेरिकल लेंगे, जहां हम 10 to 11 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। राइट गाइस, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम पोटेंशियोमीटर। व्हाट इज पोटेंशियोमीटर? राइट गाइस, तो पोटेंशियोमीटर इज अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर या कंपेयर द EMF electromotive force of a two cell, to measure the internal resistance of a cell and potential difference across resistor or potential difference in a circuit at any two point. राइट गाइस, तो ये हमारा पोटेंशियोमीटर होता है। लेकिन वोल्ट मीटर भी तो हमारे पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र करता है किसी भी सर्किट में। क्या डिफरेंस है, क्या कंपैरिजन हम कर सकते हैं, हम इसका आज कंपैरिजन भी करेंगे। चलो पहले हम कंपेयर करते हैं, फिर इसके फंक्शन को देखते हैं। राइट गाइस, तो ये हमारा एक तरफ पोटेंशियोमीटर है, दूसरा वोल्ट मीटर है। और सबसे पहला डिफरेंस, जो पोटेंशियोमीटर होता है 3 टर्मिनल का होता है। कैसे होता है ये अभी हम देखेंगे। वोल्ट मीटर हमारा 2 टर्मिनल का होता है। हम अपने सर्किट में पोटेंशियोमीटर को किस तरह सिंबॉलिकली हम रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमारा सेकंड पॉइंट है। हम सिंबॉलिकली पोटेंशियोमीटर को इस तरह डिनोट करते हैं, जो कि शायद हमारी किताब आपके टेक्स्ट बुक में ना हो। और वोल्ट मीटर को हम लोग अक्सर इस तरह लिखते हैं, जो कि 2 टर्मिनल है, राइट। इसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट जो है वो है मेजरिंग अननोन वोल्टेज। पोटेंशियोमीटर हमारा अननोन वोल्टेज को मेज़र करता है। हम अपनी डिज़ायर वोल्टेज को हम कम ज़्यादा करेंगे, कैसे कर सकते हैं, एक रियोस्टेट लगा होता है सर्किट में, उससे हम वोल्टेज जो हमारा वायर होगा उसके क्रॉस हम उस वोल्टेज को वैरी करके हम इसको वैरी करा सकते हैं वोल्टेज को। पर वोल्ट मीटर में हम डिज़ाइन करना पड़ता है। हमने डिज़ाइन भी किया है, जब हमने गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट किया था सीरीज़ में हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस लगाकर, जब हम लोग ने अपने पिछले लेक्चर में किया था। राइट गाइस, तो हम वोल्ट मीटर को डिज़ाइन करते हैं अकॉर्डिंग टू द वोल्टेज। एक एक्सपेक्टेशन होता है जब भी हम किसी सर्किट को बनाते हैं या किसी सर्किट के अक्रॉस हम जाते हैं, तो इनपुट वोल्टेज और आउटपुट कुछ एक आइडिया रहता है, तो उसके अकॉर्डिंग एक रेंज में हम वोल्ट मीटर को डिज़ाइन करते हैं। तो 4 पॉइंट है हमारा। ये जो पोटेंशियोमीटर है ये मेज़र करता है हमारे वोल्टेज को एक्यूरेटली, जबकि वोल्ट मीटर हमारा अप्रॉक्सीमेट मेज़र करता है। 5th पॉइंट हमारा हो गया सेंसिटिविटी। पोटेंशियोमीटर की हाई होती है और इसकी सेंसिटिविटी लो होती है। और पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी हम किस तरह हाई करते हैं ये भी देखेंगे। 6 पॉइंट हो गया नल डिफ्लेक्शन पे बेस होता है। यहाँ भी जो हम गैल्वेनोमीटर लेते हैं, हम गैल्वेनोमीटर में जो डिफ्लेक्शन 0 होता है उस पॉइंट को, बहुत इंपॉर्टेंट है वो पॉइंट होता है, उस पॉइंट पे हम लेंथ एक मेज़र करेंगे। वो लेंथ कौन सी होगी वो हम लोग आगे देखेंगे।
और ये डिफ्लेक्शन बेस्ड होता है। ये हमने अपने गैलोमीटर में देखा कि निडल का डिफ्लेक्शन किस तरह होता है और कौन सा फॉर्मूला लगता है, दैट इज़ एम बी साइन थीटा। हम लोगों ने देखा था एक टॉर्क लगता है और फिर वो डिफ्लेक्शन होता है, राइट, निडल का, दैट इज वो डिफ्लेक्शन बेस्ड हुआ। और 7 पॉइंट है नॉट फ्रिक्वेंटली यूज्ड एज कंपेयर टू वोल्ट मीटर। कई कंस्ट्रेंट हैं हमारे पोटेंशियोमीटर को यूज़ करने में, लेकिन जहाँ मुझे एक्यूरेटली मेज़र करना होता है वहाँ हम पोटेंशियोमीटर को यूज़ करते हैं, राइट। अब जहाँ हमारा कोई ज़्यादा एक्यूरेट मेज़र नहीं करना है, हमें पॉइंट हमें मतलब रीड में पता होना चाहिए यहाँ पे 10 वोल्ट है, यहाँ 100 वोल्ट है, यहाँ पे इतना मिली वोल्ट है, और नॉट मुझे 0.00 तक चाहिए, तो हम वोल्ट मीटर का यूज़ कर लेते हैं क्योंकि इसको कैरी करना भी ईजी होता है। और वोल्ट मीटर को हम एज यूजल हम फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं, इसको कैरी करना आसान, उठाया और चला, ठीक है, मेज़र कर लिया किसी भी 2 पॉइंट पे मेरे वोल्टेज मेजर करना है, दोनों टर्मिनल को उस पॉइंट पे लगाया और मेज़र कर लिया, राइट गाइस। तो ये हमारा बेसिक का डिफरेंस हुआ, कंपैरिजन भी हुआ पोटेंशियोमीटर और वोल्ट मीटर में। लेकिन अब हम देखेंगे कि पोटेंशियोमीटर हमारा किस तरह काम करता है। जो शुरू के 5 मिनट्स होंगे, अगर वो मुझे क्लियर से आप समझोगे तो बाकी के जो लेक्चर्स होंगे या न्यूमेरिकल्स होंगे पोटेंशियोमीटर में, वो आपके लिए चाइल्ड्स प्ले हो जाएंगे। तो शुरू के जो हम कॉन्सेप्ट बताएंगे बड़े ध्यान से आप समझिएगा, तो आपके लिए आगे आने वाले जो भी न्यूमेरिकल होंगे पोटेंशियोमीटर बेस्ड या जो अभी हम आपको बताने वाले हैं, वो बहुत ही आसानी से आपको समझ में आएगा, राइट गाइस। तो चलो अब हम देखते हैं कि पोटेंशियोमीटर एक्चुअली किस तरह काम करता है फ्रॉम वेरी बेसिक। यस गाइस, तो हम लोग का जो ये पोटेंशियोमीटर होता है कुछ इस तरीके सा होता है। ये वायर्स यहाँ पे इस तरह अरेंज होते हैं, ये यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया के होते हैं और ये कॉपर स्ट्रिप से कनेक्टेड होते हैं, यानी ए और बी तक इस तरह ये पहुंचते हैं। सपोज कर लो ए यहाँ ए से लेके यहाँ तक 1 मीटर है और 1 2 3 और ये टोटल 1 वायर है और ये कॉपर स्ट्रिप से इस तरह टाइटली कनेक्टेड होता है। लेकिन हम जो अपने फिगर में देखते हैं वो कुछ इस तरह रहते हैं, एक वायर इस तरह रहता है, ये वायर हम अपने फिगर में इस तरह बनाते हैं। हम उसमें से इस वायर को यहाँ पे हमने निकाला है और इसकी इस पॉइंट पे हम इसकी एनालिसिस करेंगे। ए बी हमारे सेम टर्मिनल से, जैसे यहाँ ए और बी है, हम जो भी बैटरी या रियोस्टेट लगाएंगे वो इसी ए बी के टर्मिनल पे लगाते हैं। आप अपने बुक्स में देखते होंगे, एक्चुअली वो यहाँ पे लगा होता है ए और बी पे, ठीक है। लेकिन ध्यान देने की बात यहाँ पे है कि ए से हमारा सेम पोलैरिटी जोड़ी होनी चाहिए। सपोज कर लो ए से हमने अगर पॉजिटिव जोड़ा है अपने ड्राइविंग सेल्स का, तो जिसको मुझे मेजर करना है यहाँ पे, उसका भी हम यहाँ पे पॉजिटिव ही यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। इस बात को हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस अगर इसका हम देखें इस वायर का, तो हम लिख सकते हैं, अगर यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया है तो हम लिख सकते हैं दैट इज R इज इक्वल टू रो L बाई ए। इसका मतलब रो क्या है, रेजिस्टिविटी है जो कि मटेरियल पे डिपेंड करता है, और ए क्या है, इसका यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ वायर है जो कि यूनिफॉर्म है। तो रो और ए हमारा कांस्टेंट हो गया, मतलब रेजिस्टेंस क्या हो गया, प्रोपोर्शनल टू एल। और रेजिस्टेंस अगर प्रोपोर्शनल है तो यहाँ पे करंट क्या सीरीज में होगी, तो वोल्टेज भी प्रोपोर्शनली होगा, राइट। ये मैंने एक सिंपल सी बात बताई, क्योंकि ये सब यहाँ से अगर करंट जाती है तो सब जगह करंट सेम होगी, और रेजिस्टेंस अगर प्रोपोर्शनल है तो वोल्टेज भी लेंथ के अकॉर्डिंग चेंज होगा। ये सिंपल थॉट है। अब इसको मैं अगर इसको देखूं इस तरह, यहाँ पे ये लेंथ एल हो गई और इसके क्रॉस हमने वोल्टेज वी लगा दिया। तो अब हम इसमें देखें तो इसका पर यूनिट लेंथ इसका कितना वोल्टेज होगा, ये अगर मुझे निकालना है, उसका नाम हम लोग फिजिक्स में देते हैं, दैट इज कॉल्ड अ पोटेंशियल ग्रेडियंट। यानी पर यूनिट लेंथ हमारा ड्रॉप निकालना है तो उसको हम यहाँ पे नाम देते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। हम इसे के से लिखते हैं, दैट इज के अगर हम लिखना चाहें यहाँ पे पोटेंशियल ग्रेडियंट। नाम बड़ा वो है, लेकिन अगर इसे लेमैन की तरह समझें तो ये बड़ा सिंपल है, दैट इज
वोल्टेज ड्रॉप पर यूनिट लेंथ है ना, तो ये हमारा V/L हो गया। इसको हम लोग पोटेंशियल ग्रेडियंट को K से लिखते हैं। तो मतलब एक तरीके से रेट, अगर हम इसे वोल्टेज नहीं माने, अगर हम ये कहें कि A से लेके B तक की कॉस्ट V रुपीज है, तो यूनिट लेंथ की कॉस्ट कितनी होगी, तो बड़ा आप निकाल के डिवाइड कर लो। मान लिया 100, ये लेंथ हमारा सपोज कर लो 100 सेंटीमीटर, और इसकी कॉस्ट हम कह रहे हैं आपकी 200 रुपीज है, तो यूनिट लेंथ की कॉस्ट आप तुरंत निकाल लोगे ना, 2 रुपीज पर यूनिट, राइट। मान लिया कैसे, 200 हमने बताया रुपीज है, इसकी लेंथ हमारी हो गई 100, डिवाइड किया 200 रुपीज है और 100 सेंटीमीटर, तो आप कहते हो 2 रुपीज पर सेंटीमीटर कॉस्ट है इसकी। तो सेम थॉट हमारा वोल्टेज के लिए भी। अगर यहाँ से यहाँ हमारा ड्रॉप अगर 10 वोल्ट है, सपोज कर लो 200 वोल्ट है, तो इसी को हम वोल्ट में कन्वर्ट कर देते, सेंटीमीटर कर देते, तो अब ये 2 रुपीज नहीं होगी, क्या हो जाएगा 2 वोल्ट पर सेंटीमीटर ड्रॉप पूरा होगा। जैसे जैसे सेंटीमीटर हम इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे क्या होगा, हमारा वोल्टेज ड्रॉप अकॉर्डिंगली चेंज होगा, लीनियरली चेंज होगा। मैं आपको चलो मैं इसे अभी मिटाता हूं। अगर मैं इसे वोल्टेज में कन्वर्ट करूं, मैं ये मान लेता हूं ये टोटल हमारा 100 सेंटीमीटर है, लेंथ को हम यहाँ मान लेते हैं 100 सेंटीमीटर, और ये 100 सेंटीमीटर माना, और वोल्टेज ड्रॉप इसके क्रॉस जो आ रहा है नेट, जो कि वही इंपॉर्टेंट है, ये आ रहा है हमें सपोज करो 10 वोल्ट। तो अब हम अगर K निकालते हैं, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो हम कहेंगे 10 वोल्ट पर 100 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा हमारा 0.1 वोल्ट पर सेंटीमीटर। और इसे 10 सेंटीमीटर पर 10 सेंटीमीटर कितना होगा, पर 10 सेंटीमीटर ऐसे ही निकालना है, पर 10 सेंटीमीटर हमारा 1 वोल्ट ड्रॉप हो रहा होगा, राइट। सिंपल हो गया। तो इस चीज को हमने बड़ा देखा है। अब इसको मैं अगर देखूं, सपोज कर लो ये हमारा ये हायर पोटेंशियल हो गया और ये क्या हो गया लोअर। अब देखो आप लीनियरली क्या हो रहा है, ड्रॉप पर 10 सेंटीमीटर, ये अगर हम लोग ले लें तो ये क्या हो गया, ये 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर, इस तरह हम देखें तो यहाँ तक हो गया 100 सेंटीमीटर, और ये यूनिफॉर्मली ड्रॉप हो रहा है। इसका मतलब एक चीज और हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि इस पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट, सपोज करो ये वाला पॉइंट हम कंसिडर कर रहे हैं, तो ये इस पॉइंट का वोल्टेज जितना भी है, इसमें कितना 1 2 3 4, ये 4 वोल्ट हो गया। अगर हम यहाँ पे, ये भी पॉजिटिव है, एक पॉजिटिव यहाँ से कनेक्ट करके यहाँ पे एक और बैटरी लाएं 4 वोल्ट की, तो ये 4 वोल्ट की अगर हम यहाँ से सेल लाते हैं, तो क्या होगा, इसका भी पोटेंशियल क्या हो गया 4 वोल्ट, ये भी क्योंकि हायर पोटेंशियल पे है और ये भी हायर पोटेंशियल पे, दोनों सेम है, तो इसका भी क्या हो जाएगा, क्योंकि इसमें से कोई करंट फ्लो नहीं कर रही होगी, तो इसका जो भी वोल्टेज होगा वो मान लिया 4 वोल्ट है, तो ये 4 वोल्ट हो गया, इसका भी क्या हो गया 4 वोल्ट। अब यहाँ और यहाँ का क्या हो गया, हमारा पोटेंशियल सेम हो गया, तो इस वायर से इससे कोई करंट फ्लो तो करने वाली नहीं है, बिकॉज द पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम। सेम थॉट हमारा जो है, यही थॉट हमारे होल जो जिस्ट है ना पोटेंशियोमीटर का, वो यही जिस्ट है। मतलब यहाँ पे हम इस लेंथ पे, और ये लेंथ अगर आप देखो यहाँ पे, यहाँ अगर हमने यहाँ पे हमने वोल्टेज अप्लाई कर दिया, यहाँ पे अब हमने क्या कर दिया, वोल्टेज भी कैसे अप्लाई करेंगे, यहीं पे एक ड्राइविंग सेल लगा देते, ये भी पॉजिटिव ले लो और फिर निगेटिव रियोस्टेट लगा दो, फिर आप यहाँ पे रियोस्टेट लगा दो, यहाँ पे आप की लगा दो, और इस तरह आप अरेंज कर लो, तो ये भी पॉजिटिव है। अब जिसको आपको मेजर करना है यहाँ ले आओ, ये हमने यहाँ किया, इसको भी पॉजिटिव कर दिया, इसको नेगेटिव कर दिया, ये हमारा सेम पोलैरिटी हो गया। अब हम जॉकी को मूव कराएंगे और मूव करा के देखेंगे, जिसको हम जिसका हमें ईएमएफ निकालना है, उसके वोल्टेज को इस जॉकी से हम मूव करा के देखेंगे कि इसके वोल्टेज के बराबर कहाँ पे वोल्टेज है, और उस लेंथ को मेजर कर लेंगे। बेसिक थॉट यही है, ठीक है। तो अब हम अगर इसको देखें यहाँ पे, तो ये हमारा 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, हर 10 सेंटीमीटर 1 वोल्ट ड्रॉप हो रहा है, और यहाँ से पूरा यहाँ तक कितना हो गया, हमारा पूरा 10 वोल्ट जो हमने अप्लाई किया था, राइट गाइस। तो ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो कि मतलब इसी के अराउंड हम पूरे पोटेंशियोमीटर को पढ़ते रहेंगे।
और इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो। तो इससे इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है वो क्या है, ये वी है। ये वी को हम अकॉर्डिंग टू आवर नीड हम चेंज कर सकते हैं। कैसे, अभी हम देखते हैं। इसमें एक रियोस्टेट लाते हैं और इसको रियोस्टेट ये हमारा हो गया। अब ये पूरा रेजिस्टेंस में चेंज हो गया। अब हम सर्किट बनाते हैं। अब सपोज करो ये सर्किट आ गया, राइट। अगर ये सर्किट है और यहाँ पे हमने इसको करंट को जैसे हमने की को ऑन किया, अब ये हमारी करंट क्या होने लगी, फ्लो होने लगी, ठीक है। अब इसका मतलब यहाँ पे ये जो ए और बी का वोल्टेज अभी आपका फिक्स हो गया, लेकिन इस रियोस्टेट पे जो कि वेरिएबल है, इसको अगर हम चेंज करेंगे तो यहाँ का भी वोल्टेज हमारा चेंज हो जाएगा ए और बी का। तो हमारा कंसंट्रेशन कहाँ पे है, हमारा यहाँ पे होना चाहिए कि मुझे ए और बी के क्रॉस, ए बी के क्रॉस मीन्स अगर हम पोटेंशियोमीटर को देखें ए बी ए, और ये रियोस्टेट को हम चेंज करके ए बी के अक्रॉस जो पोटेंशियल को हम चेंज करेंगे, तो हमारा बेसिक जो है यहाँ पे जो हमारा मेन चीज है ए और बी के क्रॉस पोटेंशियल है। इस बात का हमें हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। कभी हमारी ड्राइविंग सेल का पोटेंशियल बहुत ही ज़्यादा है तो यहाँ रेजिस्टेंस की वैल्यू कम कर देंगे रियोस्टेट से, जिससे कि ये जो ड्राइविंग सेल है हमारा ई डैश, ये मैक्सिमम वोल्टेज ए और बी के अक्रॉस मिले। वोल्टेज डिवीजन लगाएंगे जो कि हमने पहले पढ़ा है ना। सीरीज में जब हमारा वोल्टेज सीरीज रेजिस्टेंस में हम जब वोल्टेज को अप्लाई करते हैं तो वोल्टेज जो होता है रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनल होता है, राइट। तो उस कॉन्सेप्ट को यानी वोल्टेज डिवीजन का कॉन्सेप्ट यानी ये इसका आर लिखेंगे डिवाइडेड बाई आर डैश प्लस दिस आर इंटू ई डैश या वी, ये आर डैश भी है यहाँ पे तो ई डैश लिख के हम वोल्टेज को, मेन क्या है हमारा वोल्टेज को यहाँ पे फाइंड आउट करना। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। अगर इस चीज को आप, और उसके बाद जब हमने वोल्टेज निकाल लिया, वोल्टेज निकालने के बाद हमने क्या निकालना, के, ये लेंथ आपको पता है, यानी हर पॉइंट पे अब इसका वोल्टेज पॉइंट फिक्स हो जाएगा। और अब हम जो भी सेल का ईएमएफ या कंपैरिजन कराना है, जब हम उसको मूव कराएंगे तो उस जब पर्टिकुलर वोल्टेज पे जब वो पहुंचेगा हमारी जॉकी, तो वो क्या होगा, वहां पे इस सेल का जो है हमारे पास E1 और इस रेजिस्टेंस पे जो पोटेंशियल पहले से फिक्स है, वो दोनों अगर बराबर होंगे तो अभी हम देखेंगे कि जो डिफ्लेक्शन है गैल्वेनोमीटर का वो 0 होगा और उस पॉइंट पे हम L1 को नोट कर लेंगे, राइट गाइस। तो ये जो हमने बताया इसे हम देखते हैं। पहले हम इस चीज़ को मिटाते हैं। ये जो हमने लिखा है, सपोज कर लो ये सब हमने यहाँ पे मिटाया। अब आप देखो, पहला हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। हम पहला जो कंपैरिजन करना है E1 को वो हम करते हैं। सबसे पहले इसको हम गैल्वेनोमीटर लाते हैं। ये गैल्वेनोमीटर लाया और अब हम फाइंड आउट करते हैं। ये हमारा 10 वोल्ट अब नहीं रहा, इसको हम चेंज करते हैं, इसको मिटा देते हैं ये, और ये भी हटा देते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, राइट। ये हमने मिटा दिया और ये हमने यहाँ पे ग्रेडियंट लिख दिया, दैट इज V/N। ये हमारा पोटेंशियल ग्रेडियंट हमने यहाँ पे लिख दिया। अब इसको हमने जब मूव कराया, सपोज कर लो ये हमने मूव कराया, अब ये हमने E1 का निकालना है वोल्टेज, ठीक है, या कंपैरिजन करना है E1 और एक और हमारा सेल है E2। इसको हमने जैसे ही देखो मूव कराया, अब ये यहाँ पे आकर रुक गया, इस पॉइंट पे हमारा J पे मुड़ गया, J पे यहाँ पे रुका। अब मुझे ये लेंथ L1 को फाइंड आउट करना है, तो L1 यहाँ हमने लिख लिया, दैट इज दिस लेंथ इज L1। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल, हमारा जो J पॉइंट का पोटेंशियल विद रेफरेंस टू A कितना होगा, क्योंकि K पर यूनिट लेंथ मुझे पता है, तो अब हम लिख सकते हैं VAJ लिखते हैं हम लोग, ठीक है, VAJ। ये कितना हो गया हमारा K इंटू L1। उसी तरह ये कब बराबर होगा, यही पॉइंट तो इसके बराबर हो गया होगा, इसके EMF के जो सेल हमने लगा रखा है। बिकॉज यहाँ से कोई करंट फ्लो नहीं कर रही है, तो इस सेल के जो वोल्टेज मुझे मिला है वो क्या होगा, EMF। लेकिन अगर सेल से कोई करंट फ्लो करती है तो उसका टर्मिनल वोल्टेज हमारा डिस्चार्जिंग मोड में V=E-IR होता है। ये हमारा बेसिक जो कि हमने अपने जब सेल पढ़ा था वहां पे देखा था, तो उस चीज को हमें यहाँ ध्यान रखना है। तो यहाँ जो मुझे मिलेगा यही वोल्टेज क्या हो जाएगा, E1। अब हम दूसरा वोल्टेज, अब ये जो L1 है, अगर हम अपने एक्चुअल पोटेंशियोमीटर पे देखें, वहां पे आप देखो कहां पे आएगा। सपोज कर लो मैं एक्चुअल पे गया और हमने यहाँ पे ये लिया, अब ये जॉकी जो हमने वहां पे मूव की, ये भी आके देखो यहां मिल गई, J पे आके ये J पे रुक गई। अब ये लेंथ आप लेंगे, आप
ये पूरी लेंथ, इस लेंथ को अगर आपको मेजर करना है तो आप कैसे मेजर करेंगे? यहां से यहाँ 100 सेंटीमीटर हो गया और ये देखो यहां से कनेक्टेड है, तो 100 माइनस ये 70, तो ये मुझे लेंथ दे देगा, दैट विल गिव 30। तो अप्रोक्सीमेटली एल की वैल्यू यहां पे आप निकालोगे तो कितना आएगा? 130 सेंटीमीटर, राइट? यहां समझ गए? उसी तरह हम वहां पे निकालते हैं, यहाँ पे जब हम निकाल रहे थे तो यहाँ पे वही किए थे, देखो L1 आया, तो वहां अभी हमने जो देखा तो L1 की वैल्यू कितनी हो गई थी? 130 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब हम दूसरा लाते हैं सेल, और ये लाए गए हमने, दूसरा सेल ले आया। अब इसको हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे, ये अपनी सर्किट मेंटेन है, ठीक है। अब हमने लाया, अब इसको मूव कराया, अब जब हमने इसको मूव कराया तो ये कहाँ आके रुक गया? अब इस पॉइंट को हमने ले लिया, यहां से यहां का जो हमने L ले लिया वो L2 ले लिया। तो ये जो वोल्टेज हो गया आपको पता हो इतने लेंथ का, क्योंकि यूनिट लेंथ का हमारा वोल्टेज कितना K है, इसलिए L2 लेंथ का हम सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको हम J डैश लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा VA J डैश इज इक्वल टू K इंटू L2, और ये किसके बराबर हो जाएगा? E2 के। सिंपल। इसमें से अगर कोई डिफ्लेक्शन यहाँ पे जीरो आ रहा है इस गैलोमीटर का, तो इसका मतलब इसका पोटेंशियल यहाँ का और यहाँ का पोटेंशियल क्या है? जीरो है। तो ये हमें आपको पता चल गया, राइट? तो ये आपकी दो इक्वेशन आ गई, KL1 इज इक्वल टू E1 और KL2 इज इक्वल टू E2। इन दोनों को आप डिवाइड कर दो तो E1 बाई E2 दैट विल गिव L1 बाई L2। कोई कॉम्प्लिकेटेड तो है ही नहीं ना, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ए बी के क्रॉस आपका जो वोल्टेज आ रहा है दैट इज इंपॉर्टेंट, उसको हम चेंज कर सकते हैं। जब हमारी न्यूमेरिकल होगा तो हम इस पर पहले कंसंट्रेट करेंगे कि एक्चुअली ए बी पे क्या कितना वोल्टेज आ रहा है। तो और भी बहुत तरीके होते हैं, न्यूमेरिकल तो आपको घुमाएगा ही, लेकिन कंसंट्रेशन हमारा ये रहेगा कि ए बी के अक्रॉस कितना वोल्टेज आ रहा है। उसके बाद हम पोटेंशियल ग्रेडियंट निकाल के और फिर हम आगे बढ़ेंगे। और दूसरा कॉम्प्लिकेटेड क्या करेगा, यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ सेल दे देगा, तो आप वहां पे जैसे यहाँ पे अगर E1 है तो इस तरह दे देगा, वो ऐसे करके E को लगा देगा E3। तो अब यहाँ पे नेट आप क्या लिखोगे? E1 माइनस E3, राइट? यहाँ पे E1 माइनस E3 लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि इनका कॉम्बिनेशन सीरीज में क्या हो जाएगा? E1 माइनस E3। तो इस तरह चीजें हम जब क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो बड़े ध्यान से पढ़ेंगे और क्या कह रहा है उसको जानेंगे, राइट गाइस? तो ये कंपैरिजन हो गया। अब मुझे किसी सेल की मतलब वैल्यू चाहिए ईएमएफ की, तो अगर E1 और E2 में भी से एक भी हमारा स्टैंडर्ड सेल है तो हम दूसरों को निकाल लेंगे। एक्चुअली कंपैरिजन करना या उसका ईएमएफ निकालना किसी भी सेल का ईएमएफ किसे निकालेंगे? जब मुझे किसी नोन सेल का पता हो। तो इसमें E1 या E2 किसी का भी हम अगर हम मुझे पता होगा तो हम इक्वेशन को सॉल्व करके किसी भी अननोन ईएमएफ जिसका मुझे निकालना है सेल का, उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, राइट गाइस? दिस इज अ वेरी स्मॉल कॉन्सेप्ट, लेकिन इस पोटेंशियोमीटर से एक्चुअली इसकी हम माइक्रो वोल्ट तक भी आजकल के जो मॉडर्न पोटेंशियोमीटर है वहां कैलकुलेट कर सकते हैं विद एक्यूरेसी ऑफ 10⁻³ सो बाय इंक्रीजिंग द लेंथ, इस तरह लेंथ को हम इंक्रीज करेंगे तो K की वैल्यू बहुत डिक्रीज हो जाएगी, तो उससे हमारी क्या हो जाती है? सेंसिटिविटी उसकी बढ़ जाती है। तो इस चीज़ जैसे से हम लेंथ बढ़ाएंगे, 7 मीटर था वहाँ पे, तो आप 7 मीटर को जब डिवाइड करोगे तो आप सोचो K की वैल्यू कितनी कम आएगी। यानी जरा सा भी लेंथ को आप इधर उधर करोगे तो आपका डिफ्लेक्शन चेंज होगा, दिखेगा, राइट गाइस? तो ये सेंसिटिव इसकी इंक्रीज हुई। दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कंपैरिजन ऑफ टू सेल्स और फाइंड आउट द ईएमएफ ऑफ एनी सेल, राइट गाइस? तो चलो जल्दी से अब हम लोग पता लगाते हैं कि हम किसी भी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे। सेम कॉन्सेप्ट होगा, पर इंटरनल रेजिस्टेंस तभी हमारा पिक्चर में आता है जब उस सेल से करंट पास कर रही हो। इस चीज को हमें ध्यान देना है। अगर करंट पास नहीं कर रही हो तो ईएमएफ देगा, अगर करंट पास कर रही है तो टर्मिनल वोल्टेज देगा, और उसमें फॉर्मूला जो यूज होता है वो होता है V = E-IR। बस ये छोटी सी चीज हमें माइंड में रखनी है। और अब हम निकालते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। चलो यस गाइस, तो चलो अब हम लोग जल्दी से इंटरनल रेजिस्टेंस निकालते हैं इस सेल का, राइट गाइस? तो ये जो सेल है इसका हमें इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है, जो कि यहाँ पे हमने ले रखा है स्मॉल r,
राइट। और इस सर्किट पे हमने यहाँ पे एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा रखा है कैपिटल आर, और ये की है और एक की हमने यहाँ पर ले रखी है, और ये हमारा पोटेंशियोमीटर जैसा कि अभी हमने निकाला था। राइट गाइस, तो अब हम इस सेटअप से, इस पोटेंशियोमीटर के सेटअप से हम इंटरनल रेजिस्टेंस निकालेंगे इस सेल ई का। राइट, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इस स्विच को हमने ऑन किया, और जैसे ही ऑन किया आप देखो ये करंट फ्लो कर गई। अब जैसे ही करंट फ्लो इसमें कर गई, इसका मतलब इस ए बी के क्रॉस अपना एक सेट वोल्टेज डेवलप हो गया जो कि लीनियर है, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था। अब हम जब इस की को ओपन रखते हैं और इस सेल के टर्मिनल को हम यहाँ पे मूव करेंगे, और ये देखेंगे कि इस गैल्वेनोमीटर पे कहाँ पे डिफ्लेक्शन ज़ीरो आता है, और उस पॉइंट को हम नोट डाउन करेंगे, उसे L1 कहेंगे। इसमें ये बात हमें ध्यान रखना है कि इस समय जब ये न सपोज कर लो, हम लोग पहले फाइंड आउट करते हैं, ये हमने मूव किया और इस पोजीशन पे आके ये डिफ्लेक्शन को जीरो दिया। इसका मतलब ये हुआ क्योंकि इस सेल से कोई करंट फ्लो नहीं कर रही है, इसका मतलब इसके यहाँ पे जो वोल्टेज है इस सेल के अक्रॉस, यहाँ पे ई ही वोल्टेज होगा जो कि इसका ईएमएफ होगा, और ए बी पे ये जो वोल्टेज होगा, लेट इट बी, इसको हम जे लिख लेते हैं, ये यहाँ पे जे लिख लिया। ये यहाँ पे हमारा इसका सेट वोल्टेज होगा, ये जो वोल्टेज होगा लेट इट बी L1 होगा, और इसका पोटेंशियल ग्रेडियंट हमने के लिया है, तो AJ का यहाँ पे वोल्टेज क्या हो जाएगा, VAJ का जो वोल्टेज आ जाएगा पोटेंशियोमीटर पे K इंटू L1 आ जाएगा, और यही किसके बराबर हो जाएगा, E के। राइट, तो इसका मतलब मेरा पहली इक्वेशन आ गई, दैट इज E इज इक्वल टू K इंटू L1। ये हमने नोट डाउन कर लिया। अब हम सेकेंड करेंगे। ये जो सेल है हमारा, ये वाला जो सेल, यहाँ पे अब करंट फ्लो करेंगे। करंट फ्लो करने के लिए हम इस की को अब ऑन करेंगे। जैसे ही इस की को देखो हमने ऑन किया, ये करंट यहाँ से फ्लो करना चालू होगी। अब जो इस ई के क्रॉस जो वोल्टेज होगा, वो इस सेल के क्रॉस जो वोल्टेज होगा वो ई नहीं रहेगा, वो क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा, जो कि ई से कम होगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है जब सेल हमारी डिस्चार्जिंग मोड पे रहती है, वहाँ पे हमारा उस सेल के क्रॉस टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है, V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। अब ये चीज़ एकदम क्लियर हो गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका टर्मिनल, ये जो अब ये पॉइंट हमने मेजर, ये मान लो ये आपका C और D है। अब CD के क्रॉस जो वोल्टेज होगा वही तो AG के क्रॉस होगा, क्योंकि गैल्वेनोमीटर से हमारा कोई करंट तो पास हो नहीं रहा है, इस तभी तो ये करंट पास नहीं हो, तभी तो डिफ्लेक्शन जीरो है। इसका मतलब CD का जो वोल्टेज होगा वही AJ का वोल्टेज होगा, CD का वोल्टेज वही होगा जो इस R के क्रॉस वोल्टेज होगा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल में है। मींस टर्मिनल वोल्टेज ऑफ सेल जो है इक्वल होगा टर्मिनल वोल्टेज ऑफ दिस रेजिस्टेंस। इसका एडवांटेज ले सकते हैं। लेंगे कैसे, वो अभी हम लोग देखेंगे, लेकिन मोस्ट ऑफ द बुक में हम V को लिखते हैं, तो हम पहले V लिखते हैं। यहाँ पे V इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, E माइनस आई आर, और I की वैल्यू यहाँ पे क्या होगा, I की वैल्यू, क्योंकि इधर से करंट तो जा नहीं रही है, इस साइड से तो करंट जा नहीं रही है, इसका मतलब क्या हुआ, यही सर्किट हमारा कंप्लीट है। तो इसका मतलब I की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, E अपॉन आर प्लस आर। राइट, तो इसको हम करते हैं I की वैल्यू इज इक्वल टू E अपॉन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R और इंटरनल रेजिस्टेंस R, और ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर लेंगे। और ये जो टर्मिनल वोल्टेज है और इस समय जो लेंथ है, जब अब इसको अभी हम लोग ने देखा नहीं, इस समय हम इसका देख लेते हैं डिफ्लेक्शन कहाँ पे आएगा। ये देखो, जब हमने ये दौड़ा और ये डिफ्लेक्शन यहाँ पे ज़रूर हुआ जब हमने इस की को ऑन किया। तो इस लेंथ को भी अब हम ले लेते हैं, इस लेंथ को हम ले लेते हैं क्या, L2। और इस पोजीशन पे हमारी ये करंट, ये हमने यहाँ लिख ली, इसमें जो करंट फ्लो कर रही थी। और ऑब्वियस है कि देखो यहाँ लेंथ हमारा क्या हो गया, लेंथ हमारा ये देखो कम हो गया, ये लेंथ L1 L2 क्या हो गया, कम हो गया। क्यों? क्योंकि ये टर्मिनल वोल्टेज क्या रहा, देखो E से कम हो गया, आई आर, तो इसलिए ऑब्वियस है L2 की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। तो एक तरीका I की वैल्यू हम यहाँ पुट कर लें। उसके बाद
और इसको पहले हम लोग लिख लेते हैं, दिस V मस्ट बी इक्वल टू क्या होगा, K इंटू L2, राइट। तो इसको हम लोग ने यहाँ लिख लिया। अब हम दो तरीका है, यानी अभी हम फिर से लिख लेते हैं, दैट इज ये जो वोल्टेज V है ये क्या हो जाएगा, K इंटू L2। और ये वोल्टेज हमें पता है, डायरेक्ट भी हम लिख सकते हैं V इन द फॉर्म ऑफ E। कैसे, आप इसकी वैल्यू यहाँ पुटअप करके होल इक्वेशन को आप E के फॉर्म में ले जाओ, है ना। इस I की वैल्यू जब आप पुट करोगे तो ये E के फॉर्म में आ जाएगा, और फिर ये जो फॉर्म आएगा और KL2 को लेके हम ये दो इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे ये जो V टर्मिनल वोल्टेज CD के क्रॉस आ रहा है, इसको हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं डायरेक्ट, आप देखो, क्योंकि ये जो वोल्टेज है ये डिवीजन कहाँ हो रहा है, दिस E को डिवाइड कर रहा है स्मॉल r और r के बीच। और हमने वोल्टेज डिवीजन में पढ़ा है, डायरेक्ट हम लिख सकते हैं कि R के क्रॉस जो वोल्टेज होगा, जो कि CD के क्रॉस होगा, वो कितना होगा, वो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। कैसे, वोल्टेज डिवीजन, वो फॉर्मूला हम लोग लिख सकते हैं, वोल्टेज R के प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस के। तो हम लिखते हैं E हमारा डिवाइड हो रहा है किसके, मुझे R के क्रॉस चाहिए, हमने R को ऊपर रखा और नीचे क्या लिख लिया, R प्लस R दैट मस्ट बी इक्वल टू KL2। ये देखो ये डायरेक्ट आ गया, हमें कोई I की वैल्यू पुट अप नहीं करनी पड़ी, हमने वोल्टेज डिवीजन का फॉर्मूला लगा लिया, राइट। अब ये इक्वेशन नंबर हमारी 2 हो गई और ये इक्वेशन नंबर हमारी 1 हो गई। अब आप देखो E दोनों तरफ है, अब हम डिवाइड कर सकते हैं, तो E और E कैंसिल हो गया, R प्लस R ऊपर चला जाएगा, यहाँ K और ये K कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, दैट इज R प्लस R ऊपर आ गया और नीचे आ गया हमारा क्या, कैपिटल R, दैट मस्ट बी इक्वल टू L1 बाई L2, राइट गाइज। और अब हम इसे डिवाइड कर देते हैं, दोनों तरफ ले जाएंगे तो ये जाएगा 1 प्लस R बाई R दैट मस्ट बी इक्वल टू L1 बाई L2, और R बाई R इज इक्वल टू L1 माइनस L2 माइनस 1। So R is equal to R into L1 minus L1 upon L2 minus 1, right guys। आ गया इंटरनल रेजिस्टेंस। अब हम यहाँ पे L1 और L2 क्या कर लेंगे, मेजर कर लेंगे, तो हमें इंटरनल रेजिस्टेंस मिल जाएगा, राइट गाइस। तो बहुत ही सिंपल था, लेकिन थॉट एंड प्रोसेस सेम था। अगर हम समरी करें, हमें कुछ नहीं करना है। फर्स्ट जब हम इस की को ओपन रखेंगे, ये वाले की को ओपन रखेंगे, यानी जिससे हम इस सर्किट को कंप्लीट किए थे, इसको हम ओपन रखेंगे, तब हम यहाँ पे वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। L1 को लेंगे, ऑब्वियस L1 की वैल्यू ज़्यादा होगी जब E हमारा मेज़र हो रहा होगा, और जब हम इस की को क्लोज करेंगे तब हम L2 की वैल्यू निकालेंगे, और ये दो L1 और L2 की वैल्यू निकाल के हम इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल लेंगे, क्योंकि R जो हमने इस सर्किट में निकाला है, लगाया है, वो क्या है, नोन है, राइट गाइस। तो ये सिंपल थॉट था हमें इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने का सेल का, जो हमने अभी देखा। अब जल्दी से हम लोग एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं और फिर क्लोज करते हैं इस लेक्चर को। यस गाइस, तो चलो अब हम लोग एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं इस पे बेस्ड। तो हमारा ये न्यूमेरिकल है, पोटेंशियोमीटर ऑफ वायर 100 सेंटीमीटर हैज़ रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम। Okay, it is connected in series with a cell of 2 volt. Okay, 100 सेंटीमीटर का ये हमारा लेंथ हो गया, वायर हो गई, और इसका हमारा लिख लेते हैं, दैट इज ये 100 सेंटीमीटर का हो गया, ये 100 सेंटीमीटर का, और इसका रेजिस्टेंस हमारा 10 ओम है, मीन्स ये 10 ओम का रेजिस्टेंस है, ये हमने 10 ओम लिख लिया। नाउ इट इज़ कनेक्टेड टू अ सेल ऑफ EMF 2 वोल्ट एंड नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस। ओके, ये हमने सेल को कनेक्ट कर दिया, और इसकी वैल्यू है हमारी 2L 2 वोल्ट, दैट इज दिस। इंटरनल रेजिस्टेंस है नहीं, ठीक है। अ सोर्स ऑफ EMF 10 मिली वोल्ट इज बैलेंस्ड अगेंस्ट अ लेंथ ऑफ 40 सेंटीमीटर ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर। ये पोटेंशियोमीटर वायर है, कोई भी सेल हम लोग ले, अब तक हम लोग ने ऐसे ही लिया था ना, ये सेल है और इसकी वैल्यू है 10 मिली वोल्ट, और ये कहाँ पे आके कनेक्ट होके ज़ीरो डिफ्लेक्शन दे रहा है, नल डिफ्लेक्शन, ये हमें बता रखा है, दैट इज 40 सेंटीमीटर, राइट गाइस, ये हमें पता चल गया। नो द क्वेश्चन इज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। वाओ, अब ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कहाँ है,
क्या एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हमारा इस जो रेजिस्टेंस के पैरेलल लगा है या इसके सीरीज में लगा है? एक क्वेश्चन तो हो ही गया। अब आपको कैसे चेक करना है? वैसे अपन लोग को पता है, क्या पता है कि पोटेंशियोमीटर में रियोस्टेट लगा रहता है, तो हाँ सीरीज में भी होगा रेजिस्टेंस, वो कैपिटल आर, उसके बारे में पूछ रहा है, ये तो क्लियर है। लेकिन फिर भी अगर मुझे चेक करना हो, अगर कहीं कंफ्यूजन हो, तो देखो हम कैसे चेक करेंगे, उसके बाद आंसर निकालते हैं, राइट गाइस। तो मतलब आप पहले चेक करेंगे कैसे। अब 40 सेंटीमीटर पे ये बैलेंस आ रहा है, मीन्स 40 सेंटीमीटर का ये वोल्टेज दे रखा है, यानी पोटेंशियल ग्रेडियंट हम निकाल सकते हैं। दैट इज के इज इक्वल टू क्या निकालेंगे, 10 मिली वोल्ट डिवाइडेड बाई 40 सेंटीमीटर। इट विल गिव 1/4 मिली वोल्ट पर सेंटीमीटर। ओके, तो ये 100 सेंटीमीटर है, तो टोटल आपका वोल्टेज अक्रॉस जो हम लोग वी लिए थे अब तक, दैट विल बी इक्वल टू 1/4 into 100, that will give 100 centimeter, it will give 25 millivolt, right guys। means इस जो वायर है पोटेंशियोमीटर के क्रॉस, इस पे हमारा वोल्टेज कितना मैक्सिमम आ रहा है, 25 मिलीवोल्ट, और हमने सेल कितना लगा रखा है, 2 वोल्ट, राइट। ऑब्वियस है यहाँ पे, अब ये 2 वोल्ट है, इधर पैरेलल में 2 वोल्ट एक जगह है, दूसरे ब्रांच का 25 मिली वोल्ट कैसे हो सकता है? ऑब्वियस है ये 2 वोल्ट क्या हो रहा होगा, डिवाइड हो रहा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे कहीं एक रेजिस्टेंस होगा, राइट गाइस। तो चलो अब यहाँ पे हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा के फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये डेटा हमें क्लियर हो गया। हमारा ग्रेडियंट कितना है, 1/4 मिली वोल्ट पर, और वोल्टेज इसके क्रॉस कितने हैं, 25 मिली वोल्ट, राइट गाइस। तो अब हम यहाँ लिख लेते हैं, ये हमारा अभी कितना आया था, इसके क्रॉस हमारा टोटल वोल्टेज कितना आया था, 25 मिली वोल्ट, और ये 2 वोल्ट है। अच्छा, 25 मिली वोल्ट इधर हो गया, इसका रेजिस्टेंस हमें पता है 10 ओम दे रखा है। तो अब आप यहां से करंट मेजर कर सकते हो, यही करंट तो सब में जाएगी, एंड दैट करंट आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दैट इज 25 मिली वोल्ट डिवाइडेड बाय 10, ये ध्यान देने का है। तो ये हो जाएगा हमारा 2.5 मिली एम्पियर, राइट गाइस। ये हमारी करंट यहाँ से गई, यहाँ हमारा वोल्टेज 25 है, 2 यहाँ लग रहा है, तो बचा हुआ वोल्टेज किधर लगेगा, यहाँ पे लगेगा। दैट इज इक्वल टू, हम उसी जो हम लोग ने गैस किया था उसी पे हम आगे बढ़ रहे हैं। तो अब यहाँ पे हमारा वोल्टेज कितना लगेगा वो हम निकाल सकते हैं, दैट इज 2 माइनस 2.5 मिली वोल्ट। ये ध्यान रखना ये वोल्ट में है, 2 वोल्ट है और ये 2.5 मिली वोल्ट है, और करंट यहाँ से हमारी कितनी जा रही है, दैट इज इक्वल टू, हम ले लेते हैं, ये हमने निकाल रखा है 2.5 मिली एम्पियर। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज आर इज वोल्टेज, यानी 2 वोल्ट माइनस 2.5 मिली वोल्ट डिवाइडेड बाय वोल्टेज, यहाँ करंट कितनी है हमारी, दैट इज 2.5 मिली एम्पियर, राइट गाइस। और ये हमने ऐसे कन्वर्ट कर लिया, सबको मिली में हमने कन्वर्ट कर लिया, तो ये हो गया 2000 मिली वोल्ट माइनस 2.5, सॉरी नॉट 2.5, इट इज नॉट 2.5, इट इज अ 25 मिली वोल्ट, ये 25 मिली वोल्ट था ये वाला, दैट इज 25 मिली वोल्ट डिवाइडेड बाई 2.5 मिली एम्पियर। सब हमारे क्या है, मिली वोल्ट है और ये मिली एम्पियर है, तो ये कट जाएगा, तो नेट रेजिस्टेंस हमारा ओम में आ जाएगा, और 2000 माइनस 25 इट विल गिव 1975 डिवाइडेड बाई 2.5, और इसको हम जब कैलकुलेट करेंगे इट विल बिकम 790 ओम, राइट गाइज। तो ये रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी हो गई, दैट इज 790 ओम, राइट गाइस। दैट वाज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन जो हम लोग ने अभी देखा, लेकिन इसको हम लोग ने थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना दिया कि ये एक्सटर्नल वोल्टेज कहाँ पे लगा है, राइट। तो इसी तरह हम सोचते हैं माइन्यूट, क्योंकि एक एक सेंटेंस इंपॉर्टेंट होता है हमारे फिजिक्स के न्यूमेरिकल में और कॉन्सेप्ट्स में, तो हम न्यूमेरिकल बड़े ध्यान से देखते हैं, पढ़ते हैं और समझते हैं, जिस तरह कॉन्सेप्ट भी बड़े ध्यान से समझते हैं, राइट गाइस। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के बीच, और एट लास्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम लोग मीटर ब्रिज और पोस्ट ऑफिस बॉक्स को देखेंगे। सब्सक्राइब करते रहिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने का, नहीं तो लेट में
हम वीडियो बनाते हैं, राइट गाइस। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वंस अगेन, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।